I have a question for you guys. Why are you not subscribing to me? I have seen the analytics where many of you have not subscribed and still watching my video. Please अभी कभी सब्सक्राइब करो. Press that red button immediately, guys. तो guys, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना because I have shared lot of knowledge and lot of important facts. Hi guys, what's up? My name is Ronak. Welcome to Unwinding of the Hind. तो आप लोगों ने देखा होगा 4 पैर वाला घोड़ा और 4 पैर वाला हाथी, 2 पैर पे चलने वाले ह्यूमन बींग्स. क्या आपने कभी 6 पैर वाला फिश देखा है? जी हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट वॉकिंग फिश, सी रॉबिन्स. तो इट यूजेस appendages एज सेंसरी ऑर्गन्स, यानी कि उनका जो appendages है वो 6 लेग लाइक स्ट्रक्चर्स होता है और वो उसको अपने सेंसरी ऑर्गन्स के जैसा यूज करते हैं. ये जो appendages होता है इससे ये लोग डिगिंग और प्रेइंग करते हैं. appendages आर नथिंग, दे आर एक्सटेंशन ऑफ देयर पेक्टोरल फिन्स. ये जो फिश है कलरेशन एंड कैमोफ्लेज का काफी यूज करती है, यानी कि उसको छिपने में वो हेल्प करता है. इन लोग का अपीयरेंस थोड़ा बर्ड से मैच करता है, इसलिए इन लोगों को बर्ड लाइक अपीयरेंस फिशेस भी कहते हैं. आप लोग कभी इसे गर्नार्ड्स या कभी सी रॉबिन्स के नाम से देखोगे. तो जो हमारा लिटिल रन ऑफ कच्छ है दैट इज होम टू वाइल्ड इंडियन एस, तो हम लोग साइंटिफिकली इक्वस हिमियस भी बोलते हैं और लोकली इसका नाम खूर है. तो जो इन एनिमल्स का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काफी ज्यादा अडेप्टेबल होता है इन एरिड वेजिटेशंस को लेकर. सो दे कैन प्रोसेस एनी एरिड वेजिटेशंस. तो अगर इसके साइज का बात करें तो इट इज ऑलमोस्ट द साइज ऑफ ज़ीब्रा एंड इट लिव्स अराउंड 21 इयर्स ऑफ एज. अगर रन ऑफ कच्छ के बारे में अगर आप कुछ ज्यादा जानना चाहते हो तो एक फैक्ट है, आप लोग ये जान लो कि वहां का 30% ऑफ जो इंडिया का जो सॉल्ट है वो आता है रन ऑफ कच्छ से. आज का क्वेश्चन ये है कि आप लोग बताओ जो मेजॉरिटी ऑफ इंडियन सॉल्ट है वो कहां से आता है, क्या सोर्स है. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेट मीटरिंग, और ये जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल का कॉन्सेप्ट क्या है. तो ये जो जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल का कॉन्सेप्ट है ये नेट मीटरिंग कॉन्सेप्ट पे चलता है. तो बेसिकली इट रेफर्स टू द हाउसहोल्ड्स दैट हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड द सोलर रूफटॉप्स, यानी कि जो हाउस होल्ड्स और जो बिजनेसेस हैं वो लोग अपने रूफ पे सोलर रूफटॉप्स को इंस्टॉल किए हैं. इसी से आता है नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट, यानी कि आपके घर पे जो एक्स्ट्रा बिजली का प्रोडक्शन हो रहा है दैट विल रिटर्न टू द ग्रिड एंड इन रिटर्न यू विल गेट द क्रेडिट्स. तो दैट इज हाउ इट वर्क्स. इसे कहते हैं नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट, यानी कि आपके छत पे एक सोलर पैनल लगा हुआ है, सोलर पैनल जो लगा है वहां से एक इलेक्ट्रिसिटी का लाइन आपके घर पे जाएगा और जो बिजली बच गया वो दैट इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द ग्रिड एंड यू गेट द क्रेडिट्स इन रिटर्न. तो ऐसे हम लोग जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल को अचीव कर सकते हैं. एंड आई थिंक इट इज वेरी गुड कॉन्सेप्ट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी लोकली एज वेल एज टू सेव मोर इलेक्ट्रिसिटी. अगर आप लोग के छत पे अभी भी सोलर रूफटॉप इंस्टॉल नहीं है तो प्लीज अभी जाओ और रिसर्च करो व्हाट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफरिंग टू द पीपल हु आर गेटिंग इट इंस्टॉल्ड. Apart from credit, you get lot of subsidy and lot of offers in return of that. What is Namaste program? ये नमस्ते प्रोग्राम क्या है? Namaste program is basically to mechanize the sewage work and prevents deaths which are happening due to that. In between 2019 to 2024, 377 deaths have happened due to that. तो आज के न्यूज़पेपर में हम लोगों ने देखा कि 92% of the people who are cleaning the septic tanks and sewage work are SC, ST and OBCs. Is this what we call equity and justice? तो हमारे पेपर में आज डेटा का कोई कंक्लूजन नहीं दिया गया था, यानी कि आप अगर इस डेटा को इंटरप्रेट करोगे तो आप ये समझोगे कि ये लोग इस सेक्टर में ज़्यादा क्यों है. बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा कुछ आपको नॉलेज का ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे थोड़ा फिजिकल वर्क ज़्यादा है. प्रोफाइलिंग ऑफ द सीवेज एंड सेप्टिक टैंक इज कैरिड आउट बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, which is the part of its Namaste program. So I appreciate this program because it is a very good approach towards OBC, SC and STs. यानी कि जो डेथ्स हो रहे थे फिजिकल क्लीनिंग के कारण वो अब कम हो जाएंगे क्योंकि मैकेनाइज्ड क्लीनिंग हो जाएगा स्टार्ट. और अगर आप लोग स्टार्टअप इंडिया स्कीम को फॉलो करते हो और अगर रिसेंटली अगर आप लोग ने शार्क टैंक भी देखा होगा तो वहां पे एक मैकेनाइज्ड करके एक स्टार्टअप आया था जो मैकेनाइज्ड सीवेज को सपोर्ट करता है एंड दे वर्क ऑन दैट प्रोजेक्ट, जिसमें उन लोगों ने बहुत सारे मशीन्स को इंट्रोड्यूस किया था जो अंदर जाके क्लीन करता है काफी ज्यादा अच्छे टेक्नोलॉजी के साथ. इससे क्या होगा कि इन फिजिकल इन पर्सन उन लोगों को नीचे नहीं जाना पड़ेगा और वो लोग ऊपर से एक रिमोट के सहारे कंट्रोल कर सकते हैं और क्लीन भी कर सकते हैं. तो जब बात आती है हेल्थ की तो आज भी हमारे घर पे लोग आयुर्वेदा, होम्योपैथी और यूनानी और योगा पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं. तो आप लोगों को याद होगा, आप लोग जब बचपन में थोड़े से बीमार होते हैं तो आप लोग को होम्योपैथी का दवा मिलता हो जो छोटे छोटे व्हाइट कलर का दाना होता था, मीठा मीठा, एंड वो हम लोग खाते थे, चाहे वो बुखार हो चाहे वो कोई भी बीमारी हो. तो हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा पुराना कनेक्शन है होम्योपैथी, यूनानी, योगा और इसी से आता है आयुष मिशन. आयुष मिशन इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष. ये एक सेपरेट मिनिस्ट्री ही है अपने में.
जिसमें आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, यूनानी, योगा, सिद्धा और होम्योपैथी है। तो इसका मेन फोकस है एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एंड इफेक्टिव ट्रेडिशनल हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल। ट्रेडिशनल का मतलब कि काफी ज्यादा पुराना है ये आयुर्वेदा और इस पे बहुत ज्यादा विश्वास है इंडियन हाउस होल्ड्स का। तो जो ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है और ये जो आयुष मिशन है, ये ग्लोबल लेवल पे काफी ज्यादा हाईलाइटेड है। आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर में आयुष्मान वेलनेस सेंटर का भी एस्टेब्लिशमेंट होता है। सो बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, इट ऑल्सो फोकसेस ऑन एस्टेब्लिशिंग द Ayush educational institutions. So if you have gained some knowledge today, hit that like button and subscribe button. अगर कुछ ऐसा है जो आप और कुछ जानना चाहते हो या you have any suggestions for me, please comment करो. I'll reply back to that immediately. तो मिलते हैं आपसे कल के वीडियो में. See you tomorrow. Bye.